अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इस कन्वर्जन में हम लोग एक बाइनरी नंबर की सीरीज को हेक्साडेसिमल यानी कि एक बड़े नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और एक हेक्साडेसिमल यानी कि एक बड़े नंबर सिस्टम को छोटे नंबर सिस्टम, स्मॉलर नंबर सिस्टम में यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इसमें कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है दैट इज 16 एंड बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो होगी 2। यानी कि जब हम एक हेक्साडेसिमल बड़े नंबर सिस्टम को छोटे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे हम लोग लेंगे एलसीएम। ये हम अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं। और जब हम एक बाइनरी नंबर सिस्टम, छोटे नंबर सिस्टम को बड़े नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे देन हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। हम उसके लिए मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और बेस कौन सी यूज की जाएगी? दोनों में से डेफिनेटली जो छोटी बेस है वो कौन सी है जी, 2। तो दोनों कन्वर्जन्स में चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप एलसीएम लो, दोनों बार बेस 2 ही इस्तेमाल की जाएगी। तो पहले हम एक कन्वर्जन करते हैं जिसमें हम एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वो है जी A2 एंड 3। A2 एंड 3 अलग अलग रीड करेंगे ना इसको। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें रूल ये होगा हेक्साडेसिमल और से बाइनरी में जाने के लिए हम सिंपली एलसीएम लेंगे। और एलसीएम किस नंबर से लेंगे? 2 से लेंगे। तो इसी तरह से कन्वर्जन हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डेसिमल के साथ भी पढ़ी हुई है। तो दोनों में डिफरेंस रखने के लिए थोड़ा सा इसमें टेक्निक डिफरेंट होगी। जब आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो इसमें रूल ये होता है कि आप ईच डिजिट को, A को, ईच डिजिट 2 को एंड ईच डिजिट 3 को अलग से डील करोगे। आप इन तीनों का अलग से एलसीएम लोगे, तीनों का अलग एलसीएम लेके देन आंसर एंड पे कंबाइन कर देंगे। मैं सपोज करता हूं A को, हम पहले इसका A का एलसीएम लेते हैं एंड A इट मींस दैट 10। तो A का एलसीएम लेंगे और बेस कौन सी यूज करेंगे जी, छोटी बेस जो कि दोनों में से 2 है। 2 से एलसीएम लिया, 5 2 10 हो गया, पूरा पूरा हो गया। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया 0। 2 2 4, पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो सका, 2 2 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। स्टूडेंट फिर किसी को अगर नहीं पता तो वो जरा समझ लीजिए कि जब हम 5 को 2 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, सॉरी डिवाइड जब करेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या बचेगा, 1। और हम हमेशा इन कन्वर्जन्स के अंदर ये वाला रिमाइंडर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। उसके बाद 2 1 2, जब ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो गया है तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0। अब 1 से आगे करने की जरूरत नहीं है वरना एक स्टेप और भी हो सकता है, लेकिन खैर ये इतना इनफ है। अब इसका रूल क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसका आंसर, बॉटम से इस साइड से ऐसे। तो 1 0 1 एंड 0, ये किसका आंसर है जी, A का, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर था। बाइनरी में उसका आंसर आ गया हमारे पास ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ, वो है जी 2। इसका भी एलसीएम लेंगे विद 2, तो 2 1 2 और आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 रिमाइंडर में। जब इसके भी लिखेंगे हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 2, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। उसका आंसर आ गया हमारे पास 1 एंड 0 विद बेस 2। लास्ट डिजिट है जी अब हमारे पास 3। इसका जब हम लेंगे एलसीएम विद 2 तो 2 1 2 आएगा एंड रिमाइंडर भी 1 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 3 एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी कन्वर्जन इस तरह से आपको मिल गई। ये आपने तीनों डिजिट्स को अलग से कन्वर्ट कर लिया। अब रूल ये होगा स्टूडेंट कि जब आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो हर डिजिट के अगेंस्ट हमें 4 बिट्स चाहिए होते हैं। यानी कि आपने A को कन्वर्ट किया, आपको 4 बिट्स मिल गए, 1 0 एंड 1 0। जब आपने 2 को कन्वर्ट किया तो 1 और 0 मिला, 2 डिजिट मिले, 2 बिट्स मिले, 2 बिट अभी कम है। उन बिट्स को कंप्लीट करने के लिए हम इसकी लेफ्ट साइड पे 2 zeros अपने पास से लगा लेंगे। 0 एक बेसिकली नल बिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको अगर आप ऐड करोगे और वो भी अमाउंट की लेफ्ट साइड पे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे एक अमाउंट लिखता हूँ 7, इसके साथ अगर मैं 0 यहाँ पे ऐड करूँ ना तो इसकी वर्थ बढ़ जाएगी। ये 7 0 70 हो गया, लेकिन अगर मैं इधर की बजाय इधर 0 ऐड करूँ स्टूडेंट तो ये 0 7 है, ये स्टिल 7 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने अपना रूल कंप्लीट करने के लिए 4 बिट्स का आपने लेफ्ट साइड पे 2 zeros ऐड कर लिए। अब हमारे 216 का आंसर ये वाला है। सिमिलरली जब आप इस 1 1 की बात करोगे तो भाई इसमें भी 2 बिट है, तो इसको भी पूरा करने के लिए लेफ्ट साइड पे 2 zeros को ऐड कर लेंगे। ये अब हमारे पास A का आंसर, ये 2 का आंसर और वो 3 का आंसर है। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, लिखेंगे A की जगह पर A का आंसर आएगा, वो है जी ये वाला 1 0 एंड 1 0।
उसके बाद डिजिट है 2, तो 2 की जगह पर उसका आंसर आएगा 00 एंड 10, 00 एंड 10, एंड द लास्ट डिजिट इज 3, तो 3 का 00 एंड 11 है, तो 00 एंड 11, एंड दैट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगी सीरीज, जिसमें हर डिजिट की वर्थ 4 बिट्स की है। तो इसको आप दूसरे तरीके से, बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, अगर आप वो टेबल याद करके करना चाहें तो वो भी ठीक है, अदरवाइज एक्चुअल मेथड यही है और यही आपको पेपर में करना है। अगर आप वो दूसरा टेबल वाला मेथड यूज करते हैं तो वो टेबल आपको साइड पे ड्रॉ करना पड़ेगा। उस टेबल के जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं। अगर किसी ने वो टेबल याद करना है तो जस्ट याद करने का, लर्निंग का उसका तरीका बता देता हूं, वो फिर आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने करने हो तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है जी 16 डिजिट्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने हेक्साडेसिमल के लिए ही वो टेबल याद करना है ना, तो उसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 15 तक हो गया, ठीक है जी। अब इनके लिए वो डेसिमल की कन्वर्जन बेसिकली की हुई है और उन्होंने हर एक नंबर को कन्वर्ट करके उसकी बाइनरी जो नंबर हैं वो सर यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन उसका एक पैटर्न बन जाता है, उसको याद करने का ना एक रूल बन जाता है। जैसे कि इसके लिए 4 की 4 जीरोस हैं, मतलब उसके लिए रूल ये है बेसिकली कि पहले 8 जीरोस इतनी इस तरह से, फिर 8 के 8 नंबर वंस हैं इस तरह से, उसके बाद 4 जीरोस एंड 4 वंस हैं, फिर 4 जीरोस एंड 4 वंस होंगे, उसके बाद 2 जीरोस 2 1, 2 जीरोस 2 1, 2 जीरोस एंड 2 1, 2 जीरोस एंड 2 वंस, उसके बाद फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये आ गया 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है जी। तो ये आप उसको अगर याद करना है तो उसका मैंने जिस तरह से आपको करवाया है कि पहले 8 जीरोस 8 वंस, 4 जीरोस 4 वंस 4 0 4 वंस, फिर थर्ड रो में 2 जीरोस 2 1 2 0 2 1 का कॉम्बिनेशन एंड फिर 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने ये टेबल याद करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक लर्निंग का मेथड बताया है। अगर आप इस टेबल में से सपोज मुझे अगर अभी आंसर आया था एक क्वेश्चन था A23, तो देखें अब अगर मुझे इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली भी इसका मेथड मेरे पास मौजूद है। A का आंसर क्या है जी, A 10 होता है, उसका आंसर ये है 1 0 1 0। 2 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 0 0 1 0 0 0 1 0, एंड 3 का आंसर क्या है स्टूडेंट, 3 का आंसर ये वाला है 0 0 एंड 1 1। तो अगर आप इस टेबल के मेथड से करना चाहें तो ये भी चलेगा, ये भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरा मेथड भी सिखा दिया गया। इसके बाद हमारी क्लास कन्वर्जन है और इस टॉपिक में इसके अलावा कोई कन्वर्जन हमारे पास नहीं होगी। हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो बाइनरी नंबर है जी हमारे पास, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, 70C558, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसी टेबल के जरिए से आप उसको सोल्व करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक आंसर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास 1 1 एंड पेंटा जीरोस हैं और फिर उसके बाद एक 1 है। ये एक बाइनरी नंबर है। अब हम लोगों ने एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब एक छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो इट मींस दैट कि हम उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज करेंगे, लेकिन इसमें भी रूल डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर कुछ रूल ये है हम लोगों ने अभी देखा कि हर हेक्साडेसिमल नंबर की एक डिजिट की जो वर्थ है दैट इज 4 बिट्स, वो 4 बिट्स हैं। तो अब हम इसमें भी ऐसा ही कोई रूल यूज करेंगे जिसके अंदर हम राइट साइड से 4 बिट्स के सेट निकालना शुरू कर देंगे। एक सेट निकला है स्टूडेंट्स, राइट साइड से ही निकालेंगे, एक सेट ये भी निकल आया। ओके, तो हम लोगों ने ये जो 2 सेट निकाले हैं अब हम इनको अलग से डील करेंगे। दोनों को इंडिविजुअली आप लोग डील करोगे। किस तरह से, देखें जी, पहला है 1 1 0 0 ये वाला सेट, और इसके अलावा एक सेट है हमारे पास 0 0 एंड 1। अब रूल तो वही है, बेस छोटी यूज करेंगे, छोटे नंबर सिस्टम से बड़े में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना चेंज किया इस बे टेक्निक में कि हम लोगों ने 4 बिट्स का सेट राइट साइड से निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो आएगा ना वो 4 बिट्स के अगेंस्ट आता है। ये हमने अभी टॉपिक में पढ़ा है। तो भाई यहां पर भी तो वही होगा ना कि राइट साइड से, लेकिन उसका रूल राइट साइड से इसलिए बेसिकली आता है कि अगर हम लोगों ने कोई एडिशनल जीरो लगाया हो, ये बात अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके सुन लीजिएगा,
हम लोगों ने पढ़ा कि एक हेक्साडेसिमल की डिजिट की जो वर्थ है, एक हेक्साडेसिमल नंबर की जो वर्थ है दैट इज 4 बिट्स, वो 4 बिट का होता है। मींस कि अगर मैं सबसे बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर है f दैट इज 15, अगर उसको भी कन्वर्ट करता हूं ना स्टूडेंट, तो 7 टू द 14 एंड 3 टू द 6 एंड 2 1 द 2, तो मेरे पास 4 वंस आएंगे। उसकी बिट, उसकी वर्थ कितनी है? 4 बिट्स की। तो यहां पे अगर आपको हेक्साडेसिमल में ही नंबर लेके जाने, हेक्साडेसिमल लाना है, तो भाई आपको 4 बिट का एक नंबर बनाना है हेक्साडेसिमल का। ओके तो उसके लिए हम राइट साइड से वो टेक्निक इसलिए यूज करते हैं 4 बिट्स निकालने की, ताकि अगर लेफ्ट पे कोई एक एडिशनल नंबर लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहां पे भी अगर एक नंबर होता यहां पे इस तरह से, तो फिर एक सेट ये बन गया, एक सेट ये बन गया, ये सेट अब अधूरा है, इसमें तो कंप्लीट ही नहीं है भाई, ये इनकम्प्लीट है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे 2 जीरोस ऐड करके 4 बिट्स का सेट अपना कंप्लीट कर लेते। तो इसलिए सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं कि हम राइट साइड से ही इसका सेट निकालना शुरू करते हैं, जो कि फिलहाल यहां पर नहीं है। लेकिन फिलहाल अब ये 2 अमाउंट्स हैं, इनको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है जी? हेक्साडेसिमल में। टेक्निक हम लोगों को पता है, हम लोग 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। राइट साइड से पावर में 0 1 2 एंड 3, इसकी 2 रेज़ टू पावर 3 का आंसर आ जाएगा 8, 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर 4 एंड 0 प्लस 0, 8 प्लस 4 हो गया जी 12 एंड 12 मींस C। स्टूडेंट्स 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब राइट साइड से पावर लिखेंगे 0 1 2 एंड 3, इट विल बी 8, ये हो जाएगा सॉरी, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो भाई ये तो 0 हो जाएगा ना, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0, जिसकी भी पावर में 0 आएगा वो नंबर क्या होगा हमारे पास? 1। इट मींस दैट आंसर आ गया 1। नहीं जी, एक आंसर आ गया C, एक आंसर आ गया 1। इस वाले सेट का आंसर है हमारे पास C, हम इसके सामने लिखेंगे C। इस वाले सेट का आंसर है हमारे पास 1, तो हम लिखेंगे 1 और इसके नीचे लिख देंगे हेक्साडेसिमल। बेस मेंशन करना स्टूडेंट नहीं भूलनी, ये लाजमी तौर पे लिखनी है। एमसीक्यू में भी बेस के बारे में ही क्वेश्चन किया जाता है कि जी फला नंबर सिस्टम की बेस क्या है, या अगर किसी नंबर सिस्टम की बेस ये है तो वो नंबर कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ये आपकी बाइनरी से एक हेक्साडेसिमल की नंबर की कन्वर्जन थी। मैं आपको एक लास्ट चीज समझा दूं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। सपोज कर लें मेरे पास ये एक बाइनरी नंबर है, तो मैंने इसको कहा करना है जी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो इसके लिए रूल क्या होगा स्टूडेंट? राइट साइड से 4 बिट का सेट निकालेंगे। राइट साइड से लें जी, एक सेट ये निकल आया, लेकिन ये तो सेट कंप्लीट ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो एक डिजिट बच गया सिर्फ। उस डिजिट को कंप्लीट करने के लिए, उसका सेट कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस लगा लेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे कन्वर्जन की। या अगर आप टेबल वाला मेथड यूज करना चाहें तो फिर वही बात, कोड मैच करें। कभी 1100 किसका कोड है वो नंबर लिख लें, 0001 किसका कोड है वो कोड लिखें और उसको हल कर लें। एक सोल्यूशन ये भी है। तो ये थी हमारी कन्वर्जेंस। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।